हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी आप तक में। तो आज मैं आपको आत्महत्या एक दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन सुरभि नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एक टक से देख रही थी। पति के धोखेबाजी से सुरभि अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वो शब्द सुरभि के दिल में घाव कर गए थे। इस बार संजय ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवा दूसरे विचार उसके मन में ही नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखी, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरी। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज आई। सुरभि का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त सुरभि की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। सुरभि भागकर दूसरे रूम में आई, अपने बेटे को उठाकर अपने गोद में ली और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। फिर भी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते सुरभि को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई की आवाज से सुरभि की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर सुरभि के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगू ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक सुरभि ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वह थोड़ी ना देखने वाली है। ये सुनकर गंगू सुरभि के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो,
आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगू का बोलना सुनकर सुरभि की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। सुरभि गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू सुरभि को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर सुरभि चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने लग जाती। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। इतने में सुरभि उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू सुरभि के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगू सुरभि के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगू हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर सुरभि को बहुत हंसना आया। गंगू का बोलना सुनकर सुरभि का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी और अपने जीवन में आगे बढ़ गई। खुद की और बच्चों की ख्याल रखने लगी और उस दिन के बाद से कभी भी आत्महत्या करने के लिए सोचती भी नहीं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या यह उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या समाधान नहीं होता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल कहानी आप तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।